सीयूईटी 2025 का एग्जाम दे के सपना देख रहे हैं बीएचयू से बीए करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। बीएचयू ने अपना नया ब्रोचर लॉन्च कर दिया है जिसमें हम बात करेंगे कि कितनी सीटें हैं, क्या सीटें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं, और अगर सीटें बढ़ी हैं तो कितनी बढ़ी हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, सारा इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नए ब्रोचर में, बीएचयू ने क्या नई चीजें ऐड की हैं अपने ब्रोचर में। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो आपको बता दें दो तरीके से आप बीएचयू से बीए कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आर्ट्स से, एक कर सकते हैं सोशल साइंस से। दोनों में अंतर क्या है? अगर आप आर्ट्स से बीए करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज ऑनर्स मिलेगा आपको, जिसमें आपको पाली, चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, ये सारी चीजें मिलेंगी, ज्योग्राफी भी मिलता है उसमें। और अगर आप सोशल से करना चाहते हैं तो वहां ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में मिलते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये ऑनर्स में मिलता है। तो चलिए देखते हैं बीएचयू ने अपना जो ब्रोचर लॉन्च किया। सबसे बड़ी बात बताता हूं, इस बार से एनईपी लागू हो चुका है बीएचयू में। बीएचयू में इस बार एनईपी को लागू कर दिया गया है। अगर आप बीएचयू से आर्ट्स से बीए करना चाहते हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया एनईपी को लागू कर दिया है। 4 साल का कोर्स अगर आप बीएचयू से एनईपी के थ्रू कर रहे हैं तो आपको पीजी करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद एनईपी का फायदा आपको यह मिलेगा, ठीक है। यहां पर इन्होंने कहा एलिजिबिलिटी क्या, आप क्लास 12 पास होने चाहिए, 50% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। मेजर और माइनर सब्जेक्ट में इन्होंने जो है वो रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। और एक चीज इंपॉर्टेंट कह दी है कि अगर आप बीएचयू से मेजर या माइनर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स को रख रहे हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए हाई स्कूल में। मतलब हाई स्कूल में आप मैथमेटिक्स पढ़े रहेंगे तभी आप इकोनॉमिक्स को मेजर या माइनर में ले सकते हैं। ये एकदम साफ साफ कह दिया। एज 22 ईयर होनी चाहिए 1 जुलाई तक। और अगर आप बीएचयू से 4 साल का बीए कर रहे हैं, यानी एनईपी वाला जो प्रोसेस है उसमें बीए कर रहे हैं, तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी का एग्जाम। इन्हीं दोनों नंबर को कंसीडर करके आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। और इन दोनों नंबर को जब आप कंसीडर करेंगे तो आपका मेरिट बनेगा 500 में। 500 में मेरिट बनेगी आपकी, तो इसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं बीएचयू बीए आर्ट्स की, तो आर्ट्स में अगर यहां मेजर सब्जेक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी रखते हैं आप, तो माइनर में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको माइनर में मिलेगा। और एक चीज आपको और बता दें कि आपने जिस सब्जेक्ट को अपने मेजर में रखा है वो सब्जेक्ट आपका मेजर में लास्ट तक रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी आप मेजर में एंशिएंट हिस्ट्री को रख लीजिए और बाद में माइनर ज्योग्राफी को रख करके बाद में ज्योग्राफी से आप ऑनर्स कर सकते नहीं। ऑनर्स आपको इसी में करना होगा। ये सारे चीज जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। यहां पर इन्होंने जो है सीट भी डिक्लेयर कर दी है कि एफएमसी में अगर आप करना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से करेंगे, तो बाकी जगहों पे बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन में सीट नहीं है, पर इंग्लिश में 19 सीटें एफएमसी में है, ठीक है। रेगुलर सीटें, पेड सीटें भी नीचे दे दी हैं, पेड सीटें 5 है, ठीक है। पेड सीट का मतलब यह हुआ, ऐसा नहीं कि पैसा देके एडमिशन मिलता है। पेड सीट का मतलब यह हुआ कि आपको एडमिशन जो मिलेगा उसमें फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी, ठीक है, और थोड़ा लो रैंक पर भी एडमिशन हो जाता है, पर पैसा ज्यादा लगता है पेड सीट पे, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर आप इसको एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेकर रखना चाहते हैं मेजर सब्जेक्ट में, और माइनर में ज्योग्राफी को रखेंगे, तो 19 सीट आपको एफएमसी मिलेगी, 2 सीट एमएमबी में है, 12 सीट एमपीजी में और 11 सीट बीसीडब्ल्यू में। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं, ये दोनों मेन कैंपस के कॉलेज है, एफएमसी और एमएमबी। बाकी आरजीएससी साउथ कैंपस में यहां पे बीए चलता नहीं है। एएमपीजी जो है वो महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए है। डीएवी पीजी कॉलेज को एजुकेशन के लिए, वीकेएम गर्ल्स के लिए और बीसीडब्ल्यू भी गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप जब नीचे बढ़ेंगे, अगर आप यहां पर बंगाली को मेजर में रखना चाहते हैं तो ये आप माइनर सब्जेक्ट में रख सकते हैं, और ये सीट स्ट्रक्चर है इसका। ऐसे ही अगर इकोनॉमिक्स, बीए आर्ट्स इकोनॉमिक्स में भी इस बार जोड़ रखा गया, इकोनॉमिक्स को रखना चाहते हैं तो आप जो है ये मेजर माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में देखिए एफएमसी में सीटें आपको नहीं मिलेंगी, एमएमबी में सीटें बहुत कम है, ठीक है। रेगुलर में तो बहुत कम रख रहे हैं, पेड में 1-2 दिख भी रही हैं, और बाकी जगहों पे नहीं है, मतलब बहुत कम जगहों पे चलता है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को रखना चाहते हैं मेजर में, बहुत सारे बच्चे जो है आर्ट्स में इंग्लिश को मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो ये माइनर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यहां पे आपको सीटें लगभग हर जगह पर देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे ही आर्ट्स में आप हर सब्जेक्ट के साथ एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट। हिंदी को अगर आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं मेजर सब्जेक्ट में, तो माइनर सब्जेक्ट में आप इतने सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजिकल, वोकल, पेंटिंग, संस्कृत, कुछ भी ले सकते हैं। और ये सीट स्ट्रक्चर है, पेड सीट और रेगुलर सीट दोनों का, ठीक है।
अब ये तो रहा आर्ट्स की बात। आर्ट्स में इतने सारे ऑनर्स से आप मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं और माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आर्ट्स से आगे बढ़ते हैं, भरतनाट्यम है, कथक है, फ्रेंच है, पाली है, सबका सीट स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं इसको आसानी से। अब हम यहां पर आते हैं फीस की अगर बात कर लें तो फीस, रेगुलर फीस 1150 रुपए, बहुत कम फीस है इसकी, 1150 रुपए मेन कैंपस की फीस है। एमएमबी की फीस 1150 है। अगर आपका एडमिशन एएमपीजी में होता है तो रेगुलर पे होता है तो 10,800 रुपए के साथ साथ 500 रुपए और, मतलब 10,800 रुपए फीस है बेसिकली उसकी, 11,000 के आसपास है। ठीक है, डीएवी में भी लगभग 11,000 के आसपास है, वीकेएम में भी 11,000 और वीसीडब्ल्यू, मतलब अगर आपका कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको 11,000 के आसपास फीस देना होगा, और मेन कैंपस में होता है तो मात्र 1,150 रुपए फीस लगेगी, बहुत कम फीस है। अगर मेन कैंपस में पेड सीट पे एडमिशन होता है तो 7,150 रुपए, और अगर एमएमबी में होता है तो 7,150 रुपए, और अगर बाहर कॉलेज में किसी होता है तो 10,000 जो फीस पहले की लग रही थी वो, और 10,000 और ऐड कर लिए, लगभग 21-22 रुपए फीस लगती है। और ये जो फीस है ये पर सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर की आपको फीस लगेगी। ठीक है, आई बात समझ में ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहां पर बात करते हैं हम सोशल साइंस की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की, बीए अगर आप सोशल साइंस से करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक, ये तो थी आर्ट्स की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सोशल साइंस की। ये लॉ है, ठीक है, लॉ है, और ये है हमारा कन्फॉर्मिंग आर्ट्स है। ये देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोशल साइंस की। सोशल साइंस की जब हम कहानी देखते हैं, बीए सोशल साइंस आप करना चाहते हैं तो यहां ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होंगे। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में इन्होंने यहां पर कहा है कि क्लास 12 पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप इकोनॉमिक्स को मेजर या माइनर में लेते हैं तो आपका 10th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। 4 साल का कोर्स है, वही लैंग्वेज, एक लैंग्वेज देकर के आप आएंगे, जनरल टेस्ट देकर आएंगे। लेकिन यहां पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट में अंतर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेजर में इकोनॉमिक्स को लेते हैं, अच्छे सब्जेक्ट मिलते हैं सोशल साइंस में, तो आपको माइनर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, यही सब्जेक्ट मिल पाएंगे। रेगुलर में सीट देखिए, एफएमसी में 10 है, एमएमबी पेड सीट 1 है केवल, रेगुलर सीट 25 है। हिस्ट्री में हिस्ट्री के साथ लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में 25 है। एएमपीजी में, आरजीएससी में कहीं नहीं, एएमपीजी में सीटें हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, ज्योग्राफी नहीं है, एएमपीजी में बीकेएम और बीसीडब्ल्यू में है। ठीक है, डीएवी में आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, 18 सीट है, यहां 22 सीट है, सीटें अच्छी खासी हैं। ज्योग्राफी को अगर आप मेजर सब्जेक्ट में लेते हैं तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी माइनर में ले सकते हैं। हिस्ट्री के साथ भी वही पांचों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पॉलिटी के साथ भी, साइकोलॉजी के साथ भी, सोशियोलॉजी के साथ भी, मतलब ये 5। आर्ट्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, मेजर और माइनर दोनों में, लेकिन सोशल में जब आप आते हैं तो बहुत लिमिटेशन हो जाती है, 5-6 सब्जेक्ट है, वही आप मेजर और माइनर में घुमा फिरा करके लेंगे। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो रेगुलर फीस 1150 रुपए, वही जो सेम है एमएमबी और एफएमसी के लिए। अगर पेड सीट पे लेते हैं तो 7,150 रुपए दोनों में लग जाती है। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो वही 11,000 के करीब में आपको कॉलेज में फीस लगेगी रेगुलर, सोशल साइंस के लिए, जो आर्ट्स के लिए थी वही सोशल साइंस के लिए। और साथ ही में जो है एएमपीजी में अगर पेड पे जाते हैं, डीएवी में पेड पे जाते हैं, अगर कॉलेज में पेड पे जाते हैं तो लगभग वही 20-22 हजार रुपए के आसपास लग जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है बीए सोशल साइंस और आर्ट्स का। लेकिन अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में होता है तो आपको हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है। अब जब हम हॉस्टल की बात करते हैं तो सोशल साइंस और आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के लिए देखिए बिरला ए, बहुत फेमस हॉस्टल है भाई साहब, आप सब लोग बिरला ए के बारे में कहानियां सुनी होगी। ए, बी और सी पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल कह सकते हैं। ये 3 हॉस्टल एक साथ हैं, ए, बी और सी, ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो नए बच्चे आते हैं उनको आर्ट्स के लिए हॉस्टल ए, बिरला ए जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्ट्स के लिए और सोशल के लिए और भी कई सारे हॉस्टल्स हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे एएनडी सोशल साइंस को मिलता है, मोना देवी सोशल साइंस को मिलता है, ब्रिजनाथ सोशल साइंस को मिलता है, राजा राम मोहन राय भी मिलता है। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको मोना देवी और एएनडी ही वो लोग ज्यादातर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हॉस्टल की फीस भी बहुत कम है, बहुत कम फीस है अगर आप देखेंगे। ठीक है, हॉस्टल की फीस अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। देखिए बिरला ए की फीस कितनी है, 4,875 रुपए जो है एक साल की फीस है ये हॉस्टल की। बाकी 50 रुपया रोज का खाने का एक टाइम का लगेगा, वो डाइट है, वो भी आपको देना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल में खाना खाते हैं तो। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूं
मैं बात करूं सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में अगर आपको मोना देवी मिलता है तो आपको 5,375 रुपए फीस देना होगा। लड़कियों के लिए हॉस्टल की अगर बात करूं तो आर्ट्स में आपको इधर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र मिलता है। आर्ट्स में लड़कियों को 4,875 रुपए फीस देना पड़ेगा आर्ट्स की लड़कियों को। एमएमबी में भी हॉस्टल है। एमएमबी में देखिए आपके क्या है, ज्योति कुंज है, कृति कुंज है, कुंदन देवी है, ये एमएमबी के हॉस्टल्स हैं। ठीक है, सोशल साइंस में जब आप आते हैं तो सोशल साइंस में आपको क्वार्टर नंबर B1 गर्ल्स हॉस्टल मिलता है। ठीक है, 5,375 रुपए फीस है। और बाकी त्रिवेणी में भी महिलाओं लड़कियों को रहने की जगह दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा फीस स्ट्रक्चर हमने बता दिया, पूरा हॉस्टल बता दिया, पूरा सब कुछ भी डिटेल बीए के बारे में बता दिया। अगर आप बीए बीएचयू से आर्ट्स और सोशल से करना चाहते हैं, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बीएचयू से बीए करना बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उस सफर में हम आपका साथ देंगे तब। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे आप योद्धा बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा कौन कौन बीएचयू से बीए करना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।